आप सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप वह सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखें लॉ ऑफ डाल्टन प्रोपोर्शन। इस लॉ को सबसे पहले 1803 में जोहन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने बताया था, जिनके बारे में आप बहुत बेहतरीन ढंग से आप छोटी क्लासेस में एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के रूप में आप इसको इनको सुन के आते हैं, इनकी थ्योरी को आपने पढ़ रखा है। इन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया? जोहन डाल्टन। तो बोल सकते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय द जोहन डाल्टन इन 1803। क्या है इस लॉ में? इन्होंने कहा था जब जब कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, तो वहां पे जो एक एलिमेंट होता है डिफरेंट मासेस का, वो किसी अदर एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट है वो फिक्स्ड मासेस के साथ मिलकर एक सिंपल होल नंबर रेशियो को बनाते हैं। मतलब क्या? बहुत आसान है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। तो पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये बना होगा, सर दो एलिमेंट कंबाइंड हो रहे और बना रहे दो या दो से अधिक कंपाउंड, कैसे? मैं बताऊंगा। When two elements combine together to form two or more than two compounds, and then different masses of one element combined with the fixed masses of the other element bear a simple whole number ratio. फिर से, when two elements combine together to form two or more than two compounds, then the different masses of the one element combined with the fixed masses of the other element bear a simple whole number ratio। इसका मतलब समझ गए आप? इसका मतलब समझने के लिए आपको एक बात देखनी होगी, क्या? वो देखें। सबसे पहली बात तो मैं यहां पे बात कर ले रहा हूं, ये जोहन डाल्टन, आप इनके बारे में सुन चुके हैं, जोहन डाल्टन, ठीक है, पूरा नाम। और इन्होंने ये कब दिया था? 1803 में। तो मैंने कहा जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, तो डिफरेंट मासेस का जो एक एलिमेंट होता है वो कंबाइंड होता है फिक्स्ड मासेस वाले अदर एलिमेंट्स के साथ, और क्या बियर करता है? वियर अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, या वियर आ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब समझें। मान लो मेरे पास ये दो एलिमेंट हैं, ए और बी, ये दोनों एलिमेंट हैं, इनको आपस में कंबाइन करके आप दो एलिमेंट हैं, तो सिंपल चीज है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई कंपाउंड ए भी हो सकता है, A2B टाइप हो सकता है, इन्हीं से मिलकर आप AB3 टाइप बना लें, हो सकता है A2B टाइप बना लें, हो सकता है AB2 टाइप, कोई भी कंपाउंड। बस डिपेंड कर रहा है कि जो ये एलिमेंट ए और बी हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज वेरी कर रही होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज भी हम लोग समझेंगे। तो दो एलिमेंट से हम क्या कर सकते हैं? दो या दो से अधिक कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो उनमें क्या देखना है हमें, वो चीज समझ लो। उसमें क्या देखना है कि अब मैंने जो बोला कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, इस एलिमेंट का मास आप कुछ भी लेके चलो, मान लो एक्स वाई जेड, पर एक एलिमेंट जो बी है, इसको जब ए को बी के साथ, ये डिफरेंट मासेस वाला एलिमेंट है, ये डिफरेंट मासेस वाला एलिमेंट है, इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम, और ये जो कंबाइन हो रहा है वो फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो। सपोज करो ए ग्राम ए ग्राम ए ग्राम, तो ये डिफरेंट मासेस का ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट जो है फिक्स्ड मासेस का। जब ये इसके साथ कंबाइंड होगा तो वियर करेगा आ सिंपल होल नंबर रेशियो, वियर आ सिंपल होल नंबर रेशियो। सॉरी, बियर की स्पेलिंग यहां पे सही कर लें। तो यहां पे हमने क्या बताया कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आ टू और मोर देन टू कंपाउंड, देन द different masses of the one element combined with the same या fixed masses of the other element bear a simple whole number ratio। इस चीज को समझ लें, यहां पे इस चीज को समझ लें। यहां पे
अब ये छोटी सी चीज़ है, आप इसको देखने को समझ सकते हैं कि रेशियो में यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ आपके लिए कोई नई नहीं है। तो यहाँ पे समझें, इसको मैं एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा क्योंकि आपको वो लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए जिस लैंग्वेज को आप यहाँ पे लिख के आएंगे पेपरों में या सुन रहे हैं। तो देखें, सबसे पहली बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मेरे पास सपोज करो कार्बन है और हाफ मोल मैंने ऑक्सीजन लिया, इसका हाफ मोल लिया और मैंने बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और मैंने फिर यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन लिया और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन से ये दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन से ये मिलकर बने, कार्बन एंड ऑक्सीजन से ये मिलकर बने, तो दो कंपाउंड है अपने पास, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम, और ये कितना होता है 16 ग्राम। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे ये 12 ग्राम है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 × 16 दैट इज इक्वल 32 है। तो यहाँ पे आप ध्यान लगाएं कि यहाँ पे ये जो 12 ग्राम है, यहाँ भी ये 12 ग्राम है, ये जो कार्बन है वो कार्बन कैसा है, फिक्स्ड मास का है, ये कैसा है, फिक्स्ड। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो क्या रख रहा है, फिक्स्ड मास, तो यहाँ कार्बन का फिक्स्ड मास है। बट जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कैसा है, डिफरेंट मास, ऑक्सीजन हैविंग डिफरेंट मास इन कंपाउंड्स, तो डिफरेंट मास का है ऑक्सीजन। तो मैंने कहा जो एक एलिमेंट सेम मासेस का है, दूसरा एलिमेंट डिफरेंट मास, तो डिफरेंट मासेस का जब क्या करता है, फिक्स्ड मासेस के साथ कंबाइन होता है, तो वो जो डिफरेंट मासेस वाला है वो बियर करता है होल नंबर रेशियो। तो यहां पे इसका ऑक्सीजन का क्या है 16 और इधर वाले कंपाउंड में क्या 32, तो ये क्या बियर कर रहा है 1:2, तो ये 1:2 क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। मैं फिर से कह रहा हूं, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। when 2 or more than 2, when 2 elements combine together to form a 2 or more than 2 compounds, then the different masses of the different masses of the one element combines with the fixed masses of the other element, we are a simple whole number ratio। तो रेशियो किसका देख रहे हैं, जो डिफरेंट मासेस का एलिमेंट है उसका जो रेशियो वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। इसको चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको N2 and O2। अब आप जानते हैं N2O2, मैं हमेशा बता रहा हूं यहां पे टाइपिंग में N2 and O2 combines to form a number of compounds as NO, N2O, यहाँ पे क्या ये N2O, N2O3 है ना, N2O5, इस तरीके से, so that these follow the law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें N2 और O2 कंबाइंड हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे N2 और O2 के द्वारा कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपाउंड्स लेके चल रहे हैं। कंपाउंड्स जो वेरिएशन जो कंपाउंड्स के हैं वो कौन कौन से हैं, कंपाउंड्स, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ N2, और यहाँ पे हम ले रहे हैं मास ऑफ O2, ऑक्सीजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, यहां पे हमने मास ऑफ नाइट्रोजन लिया और यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन लिया। अब एक्चुअल में नाइट्रोजन N और O क्यों मैंने लिखा है, मुझे पता है एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में N2 और O2, पर मैं यहां पे एग्जिस्ट करने वाली जो हमें कंपाउंड दिया उनको देख के बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे आप खुद से देखें कि हमारे पास N2O है, NO है, N2O3 है, N2O5 है, ठीक है, ये हमारे पास है। और एक और बनता है जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे, मतलब 12th में, तो ये चीजें और आपको सीखने मिली, NO2 और बनता, पर उन्होंने दिया नहीं हमें, जितना क्वेश्चन में दिया उतने से हमें मतलब है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप खुद से दिमाग लगाइए आप कि N2O, यहाँ पे N2O, तो N2O में नाइट्रोजन का अगर मैं मास देखूं तो यहाँ कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है 2, तो 2 इंटू कितना होगा 14, दैट इज 28। अब यहाँ पे अगर N के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन है 16 ग्राम होगा ये, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा 14 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन 16 ग्राम, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा 28 ग्राम, दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 48, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा 28 ग्राम, और यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा 16 5 80 ग्राम। अब आप यहाँ पे देखें
कि मैंने कहा था एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका मास फिक्स्ड हो और दूसरा जिसका मास डिफरेंट हो। तो आप यहां से खुद से देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका मास एक का फिक्स्ड हो और दूसरे का डिफर हो। तो डिफर तो हम कर सकते हैं, किसी को पर एक को फिक्स करना पड़ेगा। मान ले रहा हूं मैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को मैं फिक्स कर रहा हूं। अगर मुझे 28 ग्राम यहां फिक्स करना है तो मास ऑफ ऑक्सीजन मैं कब के लिए बात कर रहा हूं, व्हेन, ब्रैकेट में लिख सकते हो, व्हेन नाइट्रोजन है 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन जब रखता हो मास, तो व्हेन नाइट्रोजन हैज मास 28 ग्राम। तो ये 28 ग्राम जब रखता है तो ऑक्सीजन का मास यहाँ 16 ही रहेगा। देखिए इस कंपाउंड में 28 ग्राम होगा तो यहाँ 16 ही रहेगा। इसको 28 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 28 ग्राम बनाने के लिए हमें इसको 32 करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझ लें यहाँ पे कि मैं किस बात, इसमें 28 है तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये 48 ग्राम ही रहेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये भी 28 है तो ये 80 ग्राम रहेगा। मतलब सिंपल सा है कि अब हमने इन सभी को क्या बना लिया है, 28 ग्राम। और 28 ग्राम नाइट्रोजन को जब फिक्स कर दिया है तो उस समय मेरा ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, डिफरेंट मास में है। अब यहां पे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहां पे आप बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है 28 ग्राम, नाइट्रोजन का मास क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन, यहां पे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम। ये हमने अब फिक्स कर दिया, फिक्स्ड। तो ये वो एलिमेंट है जिसका मास फिक्स है। तो जो डिफरेंट मासेस वाले जो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट कंपाउंड, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट कंपाउंड्स कैसा होना चाहिए, वियर सा सिंपल होल नंबर रेशियो डिफरेंट कंपाउंड से इक्वल कितना है, 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 80। और इसमें अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5। तो 1 2 3 5 ये क्या मेरा होल नंबर नहीं है, यस, ये सभी के सभी कैसे हैं, होल नंबर हैं। तो वी आर अ होल नंबर रेशियो, वी आर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। दैट मीन्स दिस लॉ इज एग्जिस्ट फॉर दिस डाटा या सेटिस्फाइंग दिस डाटा। तो आपको फिर से मैं बता दूं एक बार जल्दी से कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया है, व्हेन 2 एलिमेंट्स combine together to form a 2 or more than 2 compounds, then the different mass of one element combined with the fixed mass of other element bear a simple whole number ratio। कौन bear करेगा, जिसका मास डिफरेंट मासेस वाला जो एलिमेंट है उसका रेशियो निकालना है, क्योंकि एक का तो मास कैसा कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। तो समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। देखिए एक न्यूमेरिकल से और समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझ लें आप लोग कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, एन एलिमेंट फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। एक मतलब कि कुछ एलिमेंट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, या कोई भी एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं 2 ऑक्साइड्स इन 1 ऑक्साइड। ये फर्स्ट ऑक्साइड लेके चल रहे हैं हम लोग, समझ लें, और यहां पे हम लोग सेकंड ऑक्साइड लेके चल रहे हैं। बात को समझें, ये 2 ऑक्साइड हैं, इन 1 ऑक्साइड 1 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, मास ऑफ ऑक्साइड कितना है, मास ऑफ जो ऑक्साइड है वो कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 0.5 ग्राम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर जिस भी एलिमेंट का जो ऑक्साइड बनना है, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मेटल ऑक्साइड कुछ ना कुछ तो होगा जिसका ये ऑक्साइड बना, तो वो जो एलिमेंट है उसका मास कितना, मास ऑफ एलिमेंट यहां पे कितना, 0.5 ग्राम। और आपसे कह रहा है इन अनदर ऑक्साइड 4 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। तो यहां पे जो दूसरा ऑक्साइड है, सेकंड ऑक्साइड, उसमें जो मास है, मास ऑफ ऑक्साइड, वो कितना दिया, मास ऑफ ऑक्साइड कितना दिया है अपने पास, 4 ग्राम। और इसके साथ साथ जो कंटेन कर रहा है ये ऑक्साइड, वो एलिमेंट का मास कितना, 0.8 ग्राम। तो यहां पे मास ऑफ एलिमेंट कितना है, मास ऑफ एलिमेंट ये कितना है, 0.8 ग्राम। अब मुझसे कह रहा है सो दैट दिस डाटा
कंफर्म द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसके द्वारा आप ये आपको कंफर्म करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बता रहा है या नहीं। तो यहां पे देखें, सबसे पहले किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना होगा और दूसरे का हमें डिफरेंट रखना होगा। तो पहला काम न्यूमेरिकल पर्पस से कैसे आता है, देखो क्वेश्चन में केवल डेफिनेशन से ही मतलब मत रखो, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर तब तक उससे के एप्लीकेशन का मैथ नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन क्लियर करने के लिए इसके क्वेश्चंस को भी कराया करता हूँ, नहीं तो बच्चा क्या करता है केवल डेफिनेशन को लर्न करने से मतलब रखता है। तो आप लोग समझ के पढ़िए हर चीज को, इसलिए मैं उसको बार बार बोल के बताता हूँ, किसी चीज के बार बार एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे आप सोच के देखो, क्या ऑक्साइड और एलिमेंट के मास से हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कंफर्म करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मास ऑफ ऑक्साइड 1 ग्राम है, तो अगर मैं मास ऑफ ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड कौन होगा ऑक्साइड बनाने के लिए, ऑक्सीजन होगा। तो यहां पे अनदर एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट ऑक्साइड 1 ग्राम है, एलिमेंट का मास 0.5 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल कितना आ जाएगा, आप देखें यहां पे 0.95 सॉरी 0.95 नहीं आएगा, यहां पे कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ये आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास 0.5 ग्राम क्या आया ऑक्सीजन का मास। अब मैं सेकंड डाटा में अगर बात कर लूं, अगर मैं सेकंड डाटा में बात कर लूं तो सेकंड डाटा में देख लीजिए हमारे पास क्या आने वाला है। सेकंड डाटा में अगर मैं मास की बात करूं, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, ऑक्साइड का मास 4 है, इसका 0.8 ग्राम है, तो ये कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। तो ये हमारे पास किसका आ गया मास, किसका मास आ गया हमारे पास, ये मास आ गया हमारे पास इधर ऑक्सीजन का। तो दोनों ऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास आ गया। क्या ऑक्सीजन का मास यहां पे फिक्स्ड है, नहीं। क्या यहां पे एलिमेंट का मास फिक्स्ड है, नहीं। तो किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 0.5 ग्राम के साथ 0.5 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 1 ग्राम एलिमेंट कंटेन 1 ग्राम एलिमेंट, बताओ 1 ग्राम एलिमेंट कितना ग्राम ऑक्सीजन कंटेन करेगा। तो अगर 0.5 ग्राम को कंटेन करता है तो 1 ग्राम एलिमेंट क्या करेगा 0.5 अपॉन 0.5। जब 0.5 ग्राम एलिमेंट कंटेन करता है 0.5 ग्राम ऑक्सीजन को, तो 1 ग्राम कितने करेगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा 1 ग्राम को। यहां पे आप देख लें, यहां पे कि अगर मैं बात करूं कि यहां पे आप देख लें क्या है कि 0.8 ग्राम, यहां पे भी आप देख सकते हैं मास, या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पे 1 ग्राम एलिमेंट कंटेन। अब यहां पे 1 ग्राम एलिमेंट कितना कंटेन करेगा ऑक्सीजन, वो देखें। तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा, तो आप यहां पे मैंने देखा था कितना था 0.8, तो 0.8 ग्राम अगर कंटेन कर रहा है 3.2 के साथ कंबाइंड हो रहा, तो 1 ग्राम क्या करेगा 3.2 अपॉन 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, ये आ गया 4। तो आप मेरे को बताएं कि यहां पे मेरे पास, आप मेरे को बताएं यहां पे मेरे पास क्या है, मेरे पास जो एक एलिमेंट है यहां पे इस वाले ऑक्साइड के लिए अगर मैं बात करूं, अगर इस वाले ऑक्साइड के लिए मैं बात करूं, यहां पे जो ऑक्साइड है, मैं इस ऑक्साइड की बात करूं तो यहां पे एक एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है वो अपना ऑक्सीजन है, ये फिक्स है, तभी ये लोग आपस में मिलकर क्या बना रहे, ऑक्साइड बना रहे। और हमारे पास यहां भी एक अनदर ऑक्साइड है और यहां पे एक एलिमेंट है और दूसरा हमारा ऑक्सीजन है, तो ये हमारा अनदर एलिमेंट हो गया। तो यहां पे हमने एलिमेंट के मास को क्या कर दिया, इसका मास हमने फिक्स्ड कर दिया है, इसका मास हमने फिक्स्ड कर दिया। इसका मास यहां पे कितना आ रहा है 1 ग्राम, इसके 1 ग्राम के लिए इसका कितना आ रहा 1 ग्राम, और यहां पे हमने क्या किया, इसका मास 1 ग्राम फिक्स्ड कर दिया है एलिमेंट का। और जो यहां पे ऑक्सीजन है इसका मास कितना आ रहा, अगर इसका मास देखा जाए तो इसका मास हमारे पास 4 ग्राम आ रहा है। तो इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। तो फिक्स्ड मास वाला जो एलिमेंट होता है उसका रेशियो नहीं देखते हैं, रेशियो किसका देखते हैं हम लोग, अब रेशियो ऑफ
ऑक्सीजन चेक कर लो, अगर ये वियर कर रहा है सिंपल होल नंबर रेशियो तो हमारा ये लॉ करेक्ट है। तो यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 4 बन रहा है, मतलब कि ये एक होल नंबर प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, कंफर्म दैट दिस दादा कंफर्म दिस लॉ इज दिस इज इंडिकेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा दे रहा हूं कि मैंने इसको, ये देखें आपके पास, आप खुद से देखें, 2 ऑक्साइड थे, मास ऑक्साइड का और एलिमेंट का दिया था, तो आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं क्योंकि एलिमेंट और ऑक्साइड मिलकर ही ये बना होगा। तो ऑक्सीजन का मास यहां से भी निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया। 1 ग्राम, क्योंकि 1 का मास फिक्स करना होता तो 1 ग्राम एलिमेंट को हमने फिक्स कर दिया। 1 ग्राम में कितना ऑक्सीजन निकला, 1 ग्राम। 1 ग्राम में अगर 1 ग्राम है यहाँ पे, अगर 1 ग्राम में यहाँ 1 ग्राम है और इधर 1 ग्राम में ये 3.2 ग्राम है, तो यहाँ पे सॉरी ये 1 ग्राम में 4 ग्राम है, तो यहाँ पे एलिमेंट का मास 1 ग्राम, यहाँ भी एलिमेंट का मास 1 ग्राम। अगर ऑक्सीजन का मास 1 ग्राम के लिए देखा जाए इस ऑक्साइड के लिए, फर्स्ट ऑक्साइड के लिए, ये सेकंड ऑक्साइड है, तो फर्स्ट ऑक्साइड के लिए 1 ग्राम एलिमेंट का ऑक्सीजन का मास कितना कंटेन कर रहा है, 1 ग्राम एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 1 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 ग्राम एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 4 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इनका रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो वियर कर रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, को इंडिकेट कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ समझने की कोशिश की होगी, और एक मैं आपको होमवर्क भी देना चाहूंगा। आप होमवर्क में करके देखें आपने कितना इसको समझने की कोशिश की है। चलिए, ये है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, तो आप इसको ट्राई करें और ट्राई करके बताएं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दें कि आपको ये चीज़ कितनी बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई है, और क्लियर हुई है तो इसको आप सॉल्व करें और कमेंट में बताएं कि आपसे क्वेश्चन ये समझ में, ये कंफर्म कर रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन सा गिवन डाटा, जो दिया गया डाटा है, ये कंफर्म, इस डाटा से कंफर्म हो रहा है क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, या ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कंफर्म कर रहा है ये डाटा। तो ये कंफर्मेशन पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन के जरिए आप ये जान सकते हैं कि इसमें क्या हमसे, किस तरीके से हमें करना है और किस तरीके से हमें इसको समझना है। छोटी सी बात, अगर आपने इतनी चीज़ पढ़ी है, अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इतने टाइम में सीख रहे हैं, तो उसको भी लगेगा हाँ यार इतना टाइम तो लगता है, पर नहीं। एक्चुअली जब आपको आ जाएगा ना, ये आपको सिखाने की वजह से समय लग रहा है, इसलिए मैं अलग अलग आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, केमिकल कॉम्बिनेशन। जबकि मैं रिवीजन कराऊंगा तो मात्र 1 मिनट के अंदर आपको ये सभी लॉ तैयार होंगे। अभी आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, तो अब आपको पता चल गया कि दिस लॉ वाज गिवन बाय द जॉन डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 or more than 2 compounds and the different masses of one element combined with the fixed masses of another element या other element and wears a simple whole number ratio। हो गया डेफिनेशन। समझने के लिए आप CO2 को ले लीजिए, C में कार्बन दोनों की जगह 12, इधर 16, ये 32 है, दोनों का रेशियो निकालेंगे 1:2। कोई बड़ा नहीं है, पर एक्चुअल में आपको समझने के लिए इतना सब कुछ देखना होगा, क्योंकि आप पहली बार इस चीज़ को समझ रहे हैं, और केवल लॉ लर्न करने से लॉ नहीं समझ में आता है। उम्मीद करते हैं हर किसी लॉ को इसी तरीके से आप समझते रहेंगे और स्वस्थ मन से घर पर पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।